बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा बताएं आपका बायोलॉजी और मैथ का पेपर कैसा हुआ। यकीनन आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगला पेपर उर्दू का है। उर्दू के पेपर का वक्त 3 घंटे का है और 100 नंबर पर मुश्तमिल है, और वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मारूजी और इंशाइया। उर्दू का मारूजी पेपर का वक्त 20 मिनट है और कुल कसीरुल इंतखाबी सवालात और नंबर 20 हैं। आपके 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात अबवाब में से आएंगे और 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात क़वाइद इंशा में से आएंगे। ये सारा मवाद और बोर्ड के साबका पर्चे किप्स इंटर नोट सीरीज में पहले से मौजूद हैं। आप सब ने अपने नोट्स को अच्छी तरह पढ़कर जाना है। मारूजी पेपर में सबसे पहले अगर कुछ गलत छपा हुआ है तो आपने पेपर तब्दील करवाना है। इसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड को उसकी मखसूस जगह पर लिखना है। अब अपने पेपर पे लिखी सारी हदायत को पढ़ना है, जिसमें दर्ज है कि आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते और एक से ज्यादा दायरे भी नहीं भर सकते। अगर किया तो 0 नंबर मिलेंगे। अपने दायरे को आपने बेटा ध्यान से भरना है। दायरे भरने का राज, दायरे को अंदर से बाहर नहीं भरना, बाहर से अंदर भरना है, ताकि ना ज्यादा भरे और ना ही अधूरा भरे। एक बात और, अपने कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 1 ऑप्शन बी आहिस्ता बोलते हुए उंगली से उस दायरे पर जाना है, जिससे आपका दायरा गलत नहीं होगा। अब हम उस तरीके की बात करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ बोर्ड्स में गैर मामूली नंबर ही नहीं दिलवाएगा, बल्कि दाखिला इम्तिहान में भी ऊंचाइयां दिलवाएगा। वो फार्मूला है, एक अकेले कसीरुल इंतखाबी सवाल को कैसे हल करें। दैट मीन्स MCQ। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सवाल की इबारत को 4 इख्तियारात के साथ ध्यान से पढ़ें और उसमें से सही जवाब तक पहुंचे। फिर थिंक, सोचें कि उसने आपको कीवर्ड क्या दिया है जो आपको दुरुस्त जवाब तक लेकर जाएगा। जस्टिफाई, अपने जवाब का जवाब पेश करें। अपने जवाब का जवाब पेश करने अपने दायरे को भरने से पहले अल्फा, चार्ली, डेल्टा के तसव्वुर के मुताबिक जहन में लाना है कि बी सही जवाब क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा गलत क्यों है, ताकि सुरमे की कमी से होने वाली गलती से आपके नंबर कम ना हो। सुरमे की कमी से होता यह है कि जवाब आपके सामने और आपको नजर नहीं आया, इसलिए आपने जवाब पेश करना है जो आपको सही जवाब तक लेकर जाएगा। एहतियात, केयरफुलनेस, हर कसीरुल इंतखाबी सवाल को आपने ध्यान से करना है। इन असूलों को नाफिज करते हुए आपका कोई भी कसीरुल इंतखाबी सवाल गलत नहीं होगा। आपको पूरे नंबर मिलेंगे जो आपका हदफ हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आखिर पर आपने अपने कसीरुल इंतखाबी सवालात को दोहराना है। इसके लिए अपना वक्त बचा कर रखना है कि कोई कसीरुल इंतखाबी सवाल छूट तो नहीं गया। आपने सारे मुकम्मल किए हैं और दायरे मुनासिब भरे हैं। ये सारा कुछ आपने दिए गए वक्त में करना है। अगला इंशाइया पेपर है। कुल वक्त 2 घंटे 40 मिनट है और कुल नंबर 80 हैं। अब सबसे पहले शीट गिनती पूरी कर लें। अपनी जवाबी शीट पर हदायत को पढ़ना है और चेक करना है कि कोई सफ़ा फटा हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ गलत छपा हुआ तो नहीं है। अगर है तो आपने हाथ खड़ा करके शीट तब्दील करवानी है। फिर अपना नाम, रोल नंबर और तमाम मालूमात लिखनी है और रोल नंबर के दायरे को मुनासिब भरना है। पहले सफ़े के पिछली तरफ कुछ नहीं लिखना। इसके बाद अपनी जवाबी शीट पर 1.25 इंच की हाशिया लाइन लगानी है, 0.75 ऑफ एन इंच। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू में दाईं तरफ आपने हाशिया लाइन लगानी है और वो 1 साइड होती है। पेपर हल करने के दौरान सबसे पहले हमने इन सवालात को हल करना है जो वक्त कम लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में मदद करेंगे। अब पेपर शुरू करते हैं। दरमियान में हम लिखेंगे इंशाई तर्ज, हिस्सा दोम, सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। अब दाएं तरफ लिखेंगे नज़म का उन्वान, शायर का नाम, खुलासा। अब मेन हेडिंग पेज के सेंटर में होगी और वो डबल अंडरलाइन होनी चाहिए। सब हेडिंग पेज के राइट साइड पे होगी और वो सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। इसके बाद सवाल नंबर 5 के 5 नंबर हैं और आपने इसे 5 से 7 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। उर्दू में वक्त का आपने खास ख्याल रखना है। अगले मरहले में हम सवाल नंबर 7 हल करेंगे। इसमें आपको दरख्वास्त या रसीद में से एक लिखनी होगी। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि जो आपको सबसे अच्छी तरह आता है आपने वही लिखना है। आपने सवाल को 7 से 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। दरमियान में हेडिंग देंगे सवाल नंबर 7, रसीद नवीसी, वसूली रकम मोटरसाइकिल, बाइसा तहरीर आन का। फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे और बाईं तरफ लिखेंगे तारीख 30 जून 2026। सवाल नंबर 7 के कुल नंबर 10 हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल नंबर 8 हल करेंगे। इस सवाल के कुल नंबर 10 हैं। आपने इस सवाल को 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। दरमियान में हम लिखेंगे सवाल नंबर 8, तलखीस निगारी, मिजाजा उन्वान, मुतबादिल उन्वान, दीगर उन्वान और मुलखिस अबारत। बाईं तरफ हम लिखेंगे कुल अल्फाज और मुलखिस अल्फाज। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 में 2 चीज़ें हैं, मुकालमा और रुदात। आपको बेटा जो सबसे अच्छा आता है आपने उसको लिखना है और आपने इस सवाल को 20 मिनट में लिखना है। उसके कुल नंबर 10 हैं। दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 6, मुकालमा नवीसी,
दाएं तरफ लिखेंगे उन्वान मंजिल, फिर हम उसको स्टार्ट कर देंगे। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। इस सवाल के कुल नंबर 10 हैं। आपने इसको 20 मिनट के अंदर बेटा मुकम्मल करना है। दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा, दाईं तरफ लिखेंगे सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, खुलासा, फिर हम इसको हल कर लेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। इक्तबास की तशरीह में आपको 2 इख्तिसाबात दिए जाएंगे, जिनमें से आपने एक हल करना है। जो आपको सबसे अच्छी तरह आता है आपने उसको हल करना है। इस सवाल के कुल नंबर 15 हैं और आपने इसको 30 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 3, इक्तबास की तशरीह, दाएं तरफ लिखेंगे हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ़ अदब से आपको सबाक तशरीह, फिर हम उसको हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें आपने नज़म और गज़ल दोनों के अशार की तशरीह हल करनी है। नज़म के नंबर हैं 10 और गज़ल के नंबर हैं 10। आपने इस सवाल को 50 से 55 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। दरमियान में लिखेंगे हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 2 अलिफ, नज़मी अशार की तशरीह, दाएं तरफ लिखेंगे नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह। गज़ल की दफ़ा हम लिखेंगे सवाल नंबर 2 बे, गज़लिया अशार की तशरीह, दरमियान में दाएं तरफ लिखेंगे शायर का नाम, माखिज़, मफ़हूम और तशरीह। अब बात करते हैं इम्तिहान के बाद की, आफ्टर पेपर। पर्चा मुकम्मल होने के बाद 5 से 7 मिनट ज़रूर बचाएं और अपने पेपर को रिवाइज करें। अपना पर्चा निगरानी इम्तिहान के हैंडओवर ज़रूर करें। पर्चे को सिर्फ नशिस्त पर छोड़कर हरगिज़ ना आए। पर्चा निगरान के हवाले करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दिल में दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको शानदार कामयाबी अता फरमाए। इम्तिहानी कमरे से निकलने से पहले अपनी असर रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और दीगर तमाम ज़ाती अशिया वापस जमा करना हरगिज़ ना भूलें। इम्तिहानी हॉल में रिमूवर बिल्कुल लेकर नहीं जाना। आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर पर कोई भी ऐसा अजाफी निशान, दस्तखत या नुक्ता मत लगाएं जो बाद में आपके लिए किसी किस्म का मसला या शक पैदा कर सकें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबियां अता करें, आपके हर पेपर में आपको कामयाबी अता कर दें। मिलते हैं आपके पेपर की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।